friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen some applications and also examples of your textbook. Today we are going to see some more examples. So let's start it. Next जो है example number 6. तो उसमें क्या कहा गया है? The perimeter of a rectangle is 13 cm and its width is 2 and 3/4 cm. Find its length. एक जो रेक्टेंगल है मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ. तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक रेक्टेंगल है. ये जो है ये रेक्टेंगल है हम लोगों के पास. अब ये रेक्टेंगल है उसमें यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन आएगी. सो अब ये जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ जो है वो हम लोगों को दी गई है 2 and 3/4. लेंथ जो है वो हम लोगों को फाइंड करनी है एंड पेरीमीटर जो है वो हम लोगों को दी गई है 13 सेंटीमीटर. राइट. तो ये जो है हम लोगों को इतना डेटा जो है वो दिया गया है. हम लोगों को फाइंड क्या करना है? लेंथ. अब इस टाइप के एग्जांपल में आप लोगों को क्या कीजिए कि जो भी फाइंड करना होता है हम लोगों को उसको आप लोग अज्यूम कर लीजिए x. सो अज्यूम द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x. तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x. अब हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर अगर हम लोगों को फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की अगर हम लोगों को फाइंड करनी हो पेरीमीटर तो उसकी फॉर्मूला है ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस विड्थ. अब यहाँ पे हम लोगों को ट्वाइस इनटू लेंथ जो है वो हम लोगों ने एज्यूम की थी x प्लस विड्थ जो है वो हम लोगों के पास है 2 and 3/4. सिंप्लीफिकेशन जो पैरामीटर है वो हम लोगों को अगेन दी गई है 13. तो वो हम लोग लिख देते हैं 13. सो 2 इंटू एक्स प्लस इसको हम लोग निकालते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि या तो प्रॉपर फ्रैक्शन या तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी आता है. तो 2 4s are 8, 8 plus 3 how much? 11. So the answer is 11/4. अब हम लोग क्या करेंगे तो ये जो 2 है इसको हम लोग यहाँ पे x के साथ 2 है. अब ये जो फॉर्मूला है इसको अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाता है. आप लोगों के पास यहाँ से दो मेथड्स है. या तो फिर आप 2 को इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 को अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 11/4. तो ये एक मेथड है. या तो फिर आप लोग क्या कीजिए ये जो इक्वेशन दिया गया है पूरा का पूरा इक्वेशन को आप लोग डिवाइड कर दीजिए 2 से. तो हम लोग दोनों साइड जो है वो 2 से डिवाइड करते हैं. तो इस तरह से कुछ इक्वेशन जो है वह हम लोगों को मिलता है. सो 13/2 इज इक्वल्स टू 2/2 इंटू x/4 11/4. तो 2 कैंसिल आउट हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या मिलता है 13/2 इज इक्वल्स टू x प्लस 11/4. तो ये जो है वो सिंपल हो जाता है. वो यहाँ पे हम लोग अगर करते तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. यहाँ पे आप लोगों के पास सिंपल जो है वो एग्जाम्पल मिल जाता है. अब आप लोग क्या कीजिए कि सिंपल ये जो 11/4 है उसको ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे. तो हम लोग इसको ट्रांसपोज करते हैं. सो ट्रांसपोजिंग 11/14 टू LHS. ये जो है अपनी RHS, यहाँ पे LHS. तो हम लोग इसको इस तरह से इस तरफ लाना चाहते हैं तो हम लोग LHS पे ट्रांसपोज करेंगे. सो 13/2. अब यहाँ पे 11/4 जो है वो पॉजिटिव है तो उसको अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो वो हो जाता है नेगेटिव. सो -11/4 इज इक्वल्स टू x.
अब ये जो है 11/4 तो हम लोग इस साइड ले जा रहे हैं LHS की ओर, तो हम लोगों के पास जो है वो यहाँ पे x अकेला ही बचता है। अब ये जो बचता है, अगेन यहाँ पे आप लोग देखें तो 2 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम ले तो हम लोगों के पास जो है एलसीएम आता है 4। सो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो यहाँ पे भी हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 13 2s are 26 minus 11 divided by 4 is equals to x. So यहाँ पे आंसर आता है 15/4 is equals to x. अब इसको आप लोग अगेन फ्रैक्शन फॉर्म में निकाले तो 15 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। So 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. So 4 3s are 12, 4 4s are 16. It is beyond 15. So we have to take 4 3s are 12. Now subtraction. So the answer is 3. So the answer हम लोगों को जो मिलता है वो है x equals to 3 and 3/4. क्वोशंट वाला हम लोग लिखेंगे, फिर रिमाइंडर क्वोशंट एंड जिससे हम लोगों ने डिवीजन किया था वो। तो x का वैल्यू जो है हम लोगों को मिलता है 3 and 3/4। अब x जो है हम लोगों ने किसके लिए अज्यूम किया था, तो अज्यूम द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x, यानी कि लेंथ जो है उसको हम लोगों ने x अज्यूम किया था। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई हम लोगों को, यानी कि हम लोगों को किसकी वैल्यू मिल गई, लेंथ की। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 and 3/4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट वाला है जो एग्जाम्पल है उसकी मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ। अगर आपसे सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। After 5 years, their age will add to 66 years. Find the present age. तो ये जो है कुछ डिफिकल्ट टाइप का, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं इस वीडियो में। मैं आप लोगों को सिर्फ हिंट दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। अब साहिल की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है वो हम लोगों को नहीं पता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं x। तो साहिल की अभी की एज, प्रेजेंट एज इज x ईयर। अब उसकी मदर की जो एज है वो 3 times है। तो साहिल की एज अगर x होती है तो उसकी मदर की एज 3 times हुई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई विथ x। सो हम लोगों को मिलता है 3x। अब after 5 years, their age will added to 66 years. अब 5 years के बाद अगर हम लोग लें तो उन दोनों का जो सम होगा वो सम जो है वो 66 years होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को टैबुलर फॉर्म में दिया गया है, तो ये देख सकते हैं साहिल के प्रेजेंट एज जो है वो x है, उसकी मदर की जो एज है वो 3x है। अब 5 years के बाद, यानी साहिल भी 5 years बड़ा हो जाएगा एंड उसकी मदर जो है वो भी 5 years बड़ी हो जाएंगी। सो x + 5, यानी कि उसकी एज अगर हम लोग ले लें, अब 10 years है अभी, तो 5 years के बाद उसकी जो एज है वो 10 + 5 यानी कि 15 years हो जाएगी। उसकी मदर की एज अगर हम लोगों के पास है 30 years, तो उसके 5 years के बाद उसकी एज हो जाएगी 30 + 5 यानी 35। तो उसी लॉजिक को यूज करके हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो उसकी जो एज है वो x years है, तो उसके 5 years बाद यानी कि x + 5 एंड उसकी मदर की जो एज है वो 3x है, तो उसके 5 years बाद यानी कि 3x + 5। अब इन दोनों का अगर हम लोग सम करें तो वो हम लोगों को मिलता है 66। यहाँ पे आप लोग देखिए एजेस विल एडेड टू 66 years। तो इन दोनों का सम करें, 5 years के बाद की एज है उसका सम करें, सो x + 5 + 3x + 5। तो हम लोगों को सम जो मिलता है वो है 4x + 10 और उनका सम होता है 66। अब 4x + 10 = 66। इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो अब आपके लिए इजी हो जाता है। इसको हम लोग सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ट्रांसपोज करते हैं हम लोग 10, 4x + 10 है तो 10 को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं RHS पे। सो 4x = 66 - 10। तो
ये जो एग्जांपल है उसका x का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 14, यानी कि उसकी प्रेजेंट एज जो है वो 14 इयर्स है एंड उसकी मदर की एज जो है वो 3x है, यानी कि 3 गुना ज्यादा। तो x जो है वो 14 मिला, तो 14 मल्टीप्लाई विथ 3 42 इयर्स। तो उससे आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि उसकी प्रेजेंट एज कौन सी है। तो ये जो है वो ही इम्पोर्टेंट है, बाकी इक्वेशन सॉल्व करना तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो एनालिसिस करना है वही इम्पोर्टेंट है। ये जो एज वाले क्वेश्चंस है ना, वो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं एट द एज ऑफ 23 या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देंगे तो ये एज वाले क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों का बेस जो है वो क्लियर होगा तो आप लोग इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से हम लोग ये एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।